हालेलुया। सब अपने दिलों में दुआ करें, खुदा से मांगे। वास का मैं आमीन 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 के लिए सौदा तालियां खुदा के बदले खेलिए। आमीन हालेलुया आमीन। मैं चाहे खुदा हम सबको बरकत दे। आज हम नए तरीके से बरकत लेकर जाएंगे। खुदा के हर नाम और कलाम में क्या है, बरकत पाई जाती है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ यीशु के नाम, प्रेज गॉड। आज हम खुदा के घर के बारे में सीखेंगे कि क्या खुदा के घर में हमें आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो खुदा के कलाम के साथ हम किस तरह से खुदा के कलाम और उसके घर की कदर करें। जब हम खुदा के कलाम के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हम खुदा की बरकत को पाते हैं। आमीन आमीन। हमने इस पाक कलाम के बाद एक बात और ज़ेरे गौर करनी है कि हमने एक दिन जो है उस कलीसिया में खुदा के घर की बर्थडे का भी रखा हुआ है और हमने उस बर्थडे में शामिल होने के लिए हमने इसमें रफाकत रखनी है और हमने उसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम सब इकट्ठे बैठ के जो है वो खाना खाएं और खुदा उनके घर की बर्थडे करें, केक आए, जैसे हम अपने बच्चों की बर्थडे करते हैं खुदा के घर की भी उसी तरह से खुशी के साथ हम मनाएंगे। खुदा की खूबसूरत आज आयतों को जो खुदा के कलाम ने हमें आज सौंपी है, हम उनको देखेंगे। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में लिखा है, मत्ती रसूल के इंजील में उसका 21 बाब और उसकी 13 आयात में लिखा है। मत्ती रसूल की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 13 आयात हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, जिसमें यूं मरकूम है, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे किसकी? डाकुओं की खो बनाते हो। मेरा घर किसका घर है? दुआ का घर है। खुदा यीशु मसीह, आपको पता है, जब वो हैकल में आए, सुने गौर से, जब वो हैकल में आए तो क्या हुआ? उन्होंने कोड़ा पकड़ा और सब खरीदो फरोख्त करने वालों को क्या किया? निकाल दिया। हैकल के अंदर जो था वो नाकस जानवर जो थे वो रखे जाते थे और नाकस चीजों को रखा जाता और उनके दाम जो थे वो कहन जो लोग थे वो ज्यादा वसूल करते थे। अगर कोई शख्स वही चीज बाहर से खरीद के ले आता
तो उसको कहते हैं कि तेरी जो चीज है ये करवाने के लिए मंजूर नहीं है, क्योंकि वो उसको सस्ते दामों लेकर आया था, कम पैसों में लेकर आया। इसलिए कहनों ने कहा कि ये तेरी चीज जो है वो मंजूर नहीं है, तुझे हैकल से इसको परचेज करना था। इसलिए खुदाम यीशु मसीह को जो है ये सौदेबाजी पसंद ना आई, ये खुदाम यीशु मसीह को बातें पसंद ना आई। खुदाम ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसलिए खुदाम यीशु मसीह ने फिर अगली बात भी कही कि मैं इन ईंटों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि मैं इंसान के दिल में रहता। दूसरी बात खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में लिखी है, अगर हम इसको खरूज की किताब में पढ़ लेंगे तो ये वाला जो मैंने पहले पढ़ा है, ये अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो यिर्मयाह 7 बाब की 11 में आपको मिल जाएगा। और यशायाह 56 बाब की 7 में लिखा हुआ है, मैं उनको भी, यशायाह 56 बाब की 7 में, मैं उनको भी अपने को मुकद्दस पर लाऊंगा और अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा, और उनकी कुर्बानियां, सुख्तनी कुर्बानियां और उनके ज़िब्हे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों के लिए इबादत गाह का घर है। मेरा घर सब लोगों के लिए इबादत गाह का घर है। अगर खुदा जो है यही कहता है कि आप का जो घर है, मेरा जो घर है, मैं इंसानों के अंदर रहता हूं, तो हम इंसान ढूंढना शुरू कर दें कि किसके अंदर रहता हम इबादत करें। तो खुदा ने फिर कहा कि मेरा घर जो है वो, मेरी हैकल जो है वो मेरी दुआ का घर है, ये पाकीज़गी का घर है, ये संजीदगी का घर है। इसलिए उसने कहा कि सब लोगों का ये घर है, इसमें जो आपस में नाराज है उनका भी घर है, जो आपस में खुश नहीं उनका भी घर है, जो मोहब्बत रखते उनका भी घर है, ताकि इस घर से आकर सीखे, इस घर से आकर अपनी मोहब्बत को हासिल करें। लेकिन खुदा उनका जो कलाम फरमाता है, वो मैंने खरूज 29 में बोला था, उसकी 42 और 43 आयत में इसमें लिखा है, ऐसी ही कुर्बानी, सुख्तनी कुर्बानी तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खैमा इत्तेमाद के दरवाजा पर खुदा के आगे हमेशा हुआ करे, वहां मैं तुमसे मिलूंगा और तुझसे बातें करूंगा, और वहीं मैं बनी इसराइल से मुलाकात करूंगा, और वो मकाम मेरे जलाल से क्या होगा, मुकद्दस होगा। खुदा का मकसद ये था कि मैं आपसे क्या करूं, मुलाकात करूं, आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं, आप मेरे घर में जो जलाल से भरा हुआ है आप उसमें आए। अगर हमारी मुलाकात कभी नहीं होती तो हम खुदा के घर में उससे क्या करने के लिए आते हैं, मुलाकात करने के लिए आते हैं। आमीन। हम जब मुलाकात करते हैं तो हम बहुत सी बातें सीख कर उससे सुनकर जाते हैं। आमीन। क्या करते हैं जी, बातें उसके दिल की जो है वो सुनकर जाते हैं। आप खुदा ना करे किसी का जेल के अंदर बंदा हो, थाने के अंदर हो, तो वो क्या करता है, जब मुलाकात करता है तो उसका हाल सुनता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसे रोटी मिल रही है, क्या वो कैसे रह रहा है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। आज हमारे साथ भी ऐसा ही है कि हम खुदा के घर में क्या करने आते हैं, मुलाकात करने के लिए आते हैं। आमीन। क्या करने आते हैं, मुलाकात करने आते हैं। और जब मुलाकात हो जाती तो फिर क्या करते हैं, लोगों को क्या उस मुलाकात की बातें सुनाते हैं। क्या जैसे मेरी मसीह के साथ मुलाकात हुई
मेरा सर दर्द ठीक हो गया। जैसे मेरी मुलाकात हुई तो मेरे काम जो बंद थे वो खुल गए। जैसी मेरी मुलाकात हुई मेरे बच्चे नाकाम थे वो कामयाब हो गए। हमारी मुलाकात के अंदर खुशखबरी है, हमारी मुलाकात के अंदर कोई बेदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे हम आए वैसे हम चले जाएं। हमारी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के घर का बनाने का मकसद क्या था? क्या मकसद था उसका बनाने का? कि लोगों से मैं क्या करूं? मुलाकात करूं। लिखा है कि खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावन के आगे हमेशा हुआ करेगी, वहां मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, मिलूंगा मैं, और तुझसे मैं क्या करूंगा? बातें करूंगा, और वहीं मैं बनी इसराइल से मुलाकात करूंगा, और वो मकाम मेरे जलाल से मुकद्दस होगा। ये मकाम मेरे जलाल से क्या होगा? मुकद्दस होगा। मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा, मेरी उनसे मुलाकात होगी, मैं उनको बरकत दूंगा, और वो मेरे जलाल से भरकर मेरे घर से वापस आएंगे। आमीन। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि ये घर जो खुदा के घर में आना है, ये हमारे लिए कितना जरूरी है। यहाँ पर ये घर खुदा का घर है। खुदा के कलाम में लिखा है, बाइबल में लिखा है, अगर कोई इस हैकल के तरफ मुंह करके दुआ करेगा तो मैं उसकी दुआ क्या करूंगा? सुनूंगा। कितना पुरफजल मकाम है ये कि उसकी तरफ मुंह करके ही बातें करना, दुआ करना, खुदा से मुलाकात करना हमारी बरकत का सबब है। आमीन। तो उसके आगे जब हम एक पेचीदा बातों को सीखने वाले हैं, हम उनकी तरफ जाएंगे। दानियल 6 बाब की 10 में लिखा हुआ है कि उस कोठरी का दरीचा जो था वो यरूशलेम की तरफ खुलता था, और वो दिन में 3 बार दुआ करता था। कितनी बार? 3 बार वो दुआ करता था। हस्बे ममूल घुटने टेक कर वो दुआ करता था, खुदा के जोर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता था। क्या करता था जी? ममूल के मुताबिक हर रोज कैसे करता था? घुटने टेक कर करता था। हमें घुटने टेक कर करता था। ममूल के मुताबिक हर रोज कितनी बार? 3 बार दुआ उसका ममूल बन चुका था। दुआ उसकी मजबूरी बन चुकी थी। दुआ उसको ऐसे लगता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी अधूरी है। उसके पास औहदा था, उसके पास अच्छा जो था वो लोग उसे सलूट करते थे, लोग उसे उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसने कहा ये इज्जत, ये सलूट, ये रुपया पैसा मेरा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी के लिए क्या है? 3 बार दुआ करना। और वो खुदा के घर की तरफ, यरूशलेम की तरफ क्या करता? उस खिड़की में बैठकर घुटने टेकता और दुआ करता। और उस दुआ का असर क्या हुआ कि उस दुआ के वसीला से उसको हर रोज पावर मिलती थी। हर रोज उसे जिंदगी में खुदा की कुर्बत मिलती थी। वो खुदा के हर रोज एक स्टेप आगे हो जाता था। हर रोज खुदावन को वो करीब से देखना शुरू हो गया। वो खुदावन के मुलाकात जब करता था तो ये समझता था कि अब मुझे कोई ताकत जो दुनिया की है वो मुझे बर्बाद नहीं कर सकती, वो मुझे हलाक नहीं कर सकती, वो मेरी मौत नहीं ला सकती। इसलिए उसकी ममूल के मुताबिक 3 बार दिन में दुआ करना क्या बन गई? उसको उठाया और शेरों की मांद में डाल दिया। उसकी दुआ, उसकी बीवी उसके साथ नहीं है, उसके बच्चे उसके साथ नहीं है, उसके रिश्तेदार उसके साथ नहीं है कि उसको बचाएं। वो अकेला
दानिएल है, लेकिन उसके साथ कौन है? खुदावंद है, जिसके जरूर वो क्या करता था? दुआ करता था। आपकी मुश्किलें आपके रास्तों से भाग सकती हैं, आपकी मुश्किलें आपके रास्तों को छोड़ सकती हैं, आपकी बेरोजगारी आपके रास्तों को छोड़ सकती है, आपके बच्चों की बहाली आपके रास्तों को छोड़ सकती है। कैसे? जब आप मामूल के मुताबिक बिला नागा क्या करेंगे? दुआ करेंगे। और उसकी दुआ एक बार नहीं होती, कितनी बार? हमें कोई हस्बैंड को बीवी कह देना दुआ करे, मैं कर लूंगा, तू कर अपनी। बीवी को कहते तो वो कह देती है, बच्चों को कहते तो वो कह देते हैं। नहीं पाते साहब, मैं तो दुआ करती हूं, मेरा हस्बैंड नहीं करता। पर साहब मैं तो दुआ करता हूं, मेरी बीवी नहीं करती। नहीं, हमें अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना है। अपनी जिंदगी में इस दुआ को स्कैन कर ले। ये समझे कि ये हर रोज की दुआ मेरी सांसें हैं, हर रोज की दुआ मेरी खुराक है। अगर जब आप मामूल के मुताबिक खुदा का डर और खौफ रखकर दुआ करेंगे तो फिर आपके रास्ते आसान होते जाएंगे। आप किसी मुश्किल को देख नहीं पाएंगे, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, आप बेदारी के आलम में रहेंगे। बड़ी से बड़ी मुश्किल का आप सामना करेंगे और वो आपसे दूर हो जाएंगे। क्या लिखा कि उसको शेरों की मार में डाल दिया। जैसे उसको डाला तो कोई किसी ने समायत नहीं की, और रहने दो, हमसे 50,000 ले लो, इसको ना डालना, हमसे 2 लाख ले लो, ना डालना, किसी ने कुछ नहीं कहा। उनको पता था कि ये जिस खुदा की इबादत करता है वो खुदा से बचाएगा। आमीन। ये जिस खुदा की इबादत करता है ये वो खुदा इससे बचाएगा। वो इसलिए दुआ नहीं करता था कि मैं खिड़की के पास दुआ कर रहा हूं, वो इसलिए दुआ नहीं करता था कि मैं कमरे के पास दुआ करता हूं, वो इसलिए दुआ करता था कि मैं यरूशलेम में हैकल के अंदर बैठकर मैं दुआ कर रहा हूं। उसका तसव्वुर होता था कि मैं उस घर के अंदर मौजूद हूं जहां पर मेरा खुदा रहता है, जिसमें अभी हमने पढ़ा है कि उसने क्या किया कि वो पुश्त खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खुदा के आगे हमेशा हुआ करेगा। वहां मैं तुमको मिलूंगा और तुमसे बातें करूंगा। कि कहां मिलूंगा? हैकल में आप आएंगे जब, तो मैं वहां पर आपको मिलूंगा। हालेलुया। कहां मिलूंगा? यही कहना चाहिए था ना कि मैं तुझे फलाना चौक पर आगे सड़क पर वहां पे मिलूंगा। ऐसा कहना चाहिए था। क्यों कहा कि मैं तुम्हें हैकल में मिलूंगा? क्योंकि हैकल में मैं आऊंगा, मैं तुम्हारी मुलाकात करूंगा, मैं तुमसे बातें करूंगा। आज काम उलट हो गया है। आज लड़के चर्चेस में मुलाकात करते हैं। तू भी आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा। क्या बरकत आएगी कि लानत आएगी? मैं भी आऊंगा। हम तो उस घर में खुदा से मिलने के लिए आते हैं। हमें अपने खुदावंद के हुजूर ऐसी लानतों से महफूज रहना है, ऐसी लानतों से बचना है, ताकि हम अपनी जवानी में अपने सिर्फ खुदा से मुलाकात करें, जिसने कलाम खुदा में बताया है कि मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, मैं तुझसे बातें करूंगा और मैं
वहां से तुमको जलाल दूंगा। आगे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ये रसूलों के ईमाल में उसके 2 बाब की 46 आयत में, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। हर रोज कहां जाते थे? एक दिल होकर हैकल में जमा होते थे। हम कितने दिन होते हैं हफ्ते में? कई दफा, एक दफा आगे, कई दफा 2 दफा आगे, कई दफा है ही ना। ये कहा जा रहे हैं हर रोज हैकल में। कैसे? कितने दिन लगे? एक दिन। ये नहीं कि शैतान दा दिल थे कि खुदा दा दिल। एक दिल खुदावंद के जूर वो लेकर आते कि खुदावंद ये दिल, कई दफा कह देंगे ना, एक दिल मेरा करता जावा तो एक दिल करता ना जावा। इसका मतलब 2 दिल है। तो यहां पर खुदा ने पहले बता दिया कि हमें एक दिल होकर खुदा के घर में आना है। कि मेरा दिल सिर्फ किसके साथ लगा हुआ है? सिर्फ मेरे खुदा के साथ। मेरा खुदा इस दिल का मालिक है। मैं किसी मबूद को नहीं सुनता, नहीं जाता। मैं सिर्फ अपने खुदा की क्या करता हूं? इबादत करता हूं। आमीन, हालेलुया। सदरक मिस्र अब्दुल जो मैंने बताया, कितनी उम्रों के थे? 18-20 साल के थे। यंग नौजवान। उनके अंदर कौन रह रहा था? यीशु रहता था। यीशु कब निकलता है हमारे अंदर से? जब कोई मुश्किल आती है। जिनके अंदर यीशु होता है उनके अंदर से तब निकलता है जब उससे मुश्किल आती है। कोई गाड़ी आ रही है आपको हिट करने के लिए, यीशु आपके अंदर से, अगर आपने अपने अंदर रखा हुआ है तो वो यीशु आपके अंदर से निकलेगा और आपको सेव कर लेगा, बचाएगा। अगर कोई ऐसी वबा है तो उसके वसीला से आपको खुदा बचाएगा। मैं तुर्की की बात सुन रहा था, उस सिलसिले के अंदर एक वीडियो मैंने देखी और उसमें यह बताया जा रहा था कि 2 मियां बीवी थे और वो 7 घंटे के रास्ता दूर था, जॉब कर रहा था। और उसको पता चला कि मेरे घर की बिल्डिंग जो है वो गिर गई है। उसका एक बेटा था और एक उसकी बीवी थी। और जब वो वहां पर 7 घंटे के सफर के बजाय वो 14 घंटे में पहुंचा, क्योंकि रास्ते ब्लॉक थे। बड़ी मुश्किल से वो उस जगह पर आया। जब उसने देखा कि मेरा 5वां फ्लोर है, सिक्योरिटी वालों से, इंतजामिया से उसकी तहकीक की कि 5वां फ्लोर किधर गया है। कुछ नीचे दब गया। उन्होंने कहा कि ये 5वां फ्लोर जो है, नीचे वाली बिल्डिंग नीचे चली गई है और ये 5वां फ्लोर पीछे को चला गया है और ऊपर वाले आगे को आ गए। जो पिछले फ्लोर पर वो गया और उसने उस कमरे को देखा तो उसकी बीवी एक बदी की हालत में एक शख्स के साथ दोनों मरे हुए हैं और उनका बच्चा जो है वो भी साइड पर मरा हुआ है। और वो देखकर पहले तो बहुत था, दिल के अंदर चाहत थी कि मेरी बीवी जो है वो उसके साथ क्या हुआ होगा, वो कैसी होगी, मर गई है, बच गई है। वो तो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी बीवी जो है वो एक मर्द के साथ बदी की हालत में उस जगह पर पड़ी हुई है। और उसने जरा भी अफसोस न किया, जरा भी सोचा नहीं है, जरा भी आंसू नहीं बहाए। रास्ते में आंसू थे, दिल गमगीन था, परेशान था, लेकिन जैसे देखा कि वो उसका नेबर, उसका हमसाया शख्स था जो उसके साथ बदी की हालत में मरा हुआ था, तो वो अपने दिल में वो गमगीनी लेकर चला गया और उसने कहा कि शायद वो बेटा भी मेरा बेटा नहीं होगा। उसको भी नहीं उसने देखा। खुदा जो है
वो बदी के अंदर जिस घर में होती है, जिस मोहल्ले में होती है, जिस फ्लाइट में होती है, जिस जगह पर होती है, जिस मुल्क में होती है, खुदा उसे क्या करता है? तबाह कर देता है। हमारी जिंदगी, हमारी सोचें कहां है, हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, ये हम मेरे घर वाले भी नहीं जानते, लेकिन जानता तो है हमारा खुदा जानता है। हम उसके लिए कैसा घर बनाएं जो उसकी आरामगाह हो, हम उसके लिए कैसा घर बनाएं जिसमें हम यीशु को रख सकें। उसे पाक दिल चाहिए जिसमें वो दाखिल हो। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में हमने पढ़ा है कि वो हर रोज एक दिल होकर क्या करते थे? हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। और रसूलों के ईमान में 5 बाब उसकी 20 में लिखा है, जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। कहां जाकर? हैकल में खड़े होकर, बैठकर नहीं कहा। कौन सी बातें सुनाओ? जिंदगी की बातें सुनाओ। हालेलुया। हैकल में जाओ और खड़े होकर जिंदगी की बातें लोगों को सुनाओ। ये मेरा फर्ज नहीं है, खुदा की खादमा का फर्ज नहीं है, ये हम सब का फर्ज है कि हम सब एक्टिव हो, अपने दिलों को पाक करें, अपनी सोचों को पाक करें और खुदावंद के इस कलाम को अमल में लाएं और इस खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करें जो हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातों लोगों को सुनाओ। 5 बाब की 20 फरमा रही है कि सब बातें, कौन सी बातें? यहां पर कोई चुगलियों की बातें नहीं कहा गया, यहां पर कलामे खुदा की बातें कहा गया है। इस कलाम की बातें जो हम सुनते हैं वो हमने किनको सुनानी है? लोगों को सुनानी है। क्या आज मैं ये कलाम सुनकर आई हूं? आज मैं ये कलाम सुना है, आज मैं जा रही थी, आज मैं जैसे दुआ करके जा रही थी तो मेरे रास्ते में एक ऐसी बहन आई जिसकी हेल्प की जरूरत थी, मैंने उसकी हेल्प की। वो खुदाम में इतनी खुश हो गई, उसने पूछा तुम कौन हो? उसको मैंने बोला मैं मसीह हूं, मैंने मसीह की खुशखबरी दी, मैंने बताया। उसने कहा हो वेरी गुड, तू तो बहुत अच्छी औरत है, तूने मेरी हेल्प की है, ये तेरी खुशखबरी है। मैंने फलां औरत के लिए, मर्द के लिए प्रेयर की, वो ठीक हो गया। मैंने फलां का उसको जो उसके पास खाना नहीं था, मैंने उसको खाना दे दिया। हाँ, उसके पास फ्रेंड नहीं था, किराया नहीं था बस का, मैंने उसको दिया। ये आपकी बातें, मैंने उसको कलाम सुनाया और वो नशे की हालत में था लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई। आप हैकल में खड़े होकर खुदा के कलाम की बातें सुनाएं, ना कि आप इस खरीदो फरोख्त को जो यीशु मसीह ने की करते हुए देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, महंगे दामों दे रहे, जुल्म कर रहे लोगों पर। तो खुदा ने कोड़ा पकड़ा, उनकी नकदी को बखेर दिया, उनकी चीजों को बखेर दिया, कबूतरों के दबड़े मवेशियों को भगा दिया, बकरों को बछड़ों को भगा दिया और वहां से निकाल दिया। खुदा ने कहा कि ये कुर्बानी ऐसी पसंद मुझे नहीं। आमेन, हालेलुया। ये बिजनेस वाली कुर्बानी है, मुझे मौजूद जो है वो मैं उनको फील अच्छा नहीं कर रहा, मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने तेल जो होता है वो बेच लेते हैं, चर्चेस में रखे होते हैं। वो कहते हैं ये जी 50 रुपए की बोतल है, ये जी पानी की बोतल 30 रुपए की। ये बिजनेस है। कई किताबें सेल करते हैं, कई कुछ करते हैं, कई कुछ करते हैं। हमें खुदाबंद के घर के अंदर ऐसा करना नहीं। अगर आपको जरूरत है आप स्टॉल लगाएं, आप जाकर सेल करें, लग में शॉप लें, वहां पर जाकर सेल करें।
खुदा के घर में ना है। आगे लिखा हुआ खुदा के पाक कलाम में, यिर्मयाह की किताब में, उसके 7 बाब उसकी 4 आयत में, झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। आमीन। झूठी बातों पर भरोसा ना करें। हमने ये परखना है कि ये खादम मुझे क्या सिखा रहा है, खादम से मुझे क्या मिल रहा है। ये वक्त नहीं है कि अब आप चॉइस ना करें, ये वक्त नहीं है कि आप अपनी जिंदगी ना बचाएं, ये वक्त है कि आप अपनी जिंदगी को बचाएं, अपनी जिंदगी में कलाम भरें, अपनी जिंदगी को सच्चाई की तरफ ले जाएं। दूसरा क्या कर रहा है आपको उसके लिए नहीं है, आप क्या कर रहे हैं। हमने अपना देखना है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुदा के करीब हूं या नहीं हूं, मेरा खुदा मेरे साथ है या नहीं है। हम सारी उम्र दूसरों के कीड़े निकालते रहते और जिंदगी खत्म कर देते हैं। हमने अपनी जिंदगी को ठीक करना है। जब हम खुद ठीक हो जाएंगे तो फिर हमारे बदन के जलाल से दूसरे भी ठीक हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये 2 दिन की दुआओं का फसल नहीं है, ये 3 दिन की चर्च आने का काम नहीं है, ये बड़ा मेहनत का काम है जिसे हम करते हैं ताकि हमारा खुदा हमें बरकत दे। लूका 24 बाब की 53 यानी कि 53 आयत में लिखा हुआ है, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हमद किया करते थे। शिगिर्दों का काम हर वक्त हैकल में हाजिर होकर, हाजिर कौन होता है, जो मौजूद होता है। हमारे पाकिस्तान में वो ड्यूटी पर हो ना भी तब भी हाजिरी लग जाती है, ऐसा ही है, क्योंकि उसको 5,000 महीने का मिलना है या 6,000 मिलना है, वो हाजिरी लगती जाती है। लेकिन यहां पर हैकल में जो हाजिर होगा, आमीन, हाजिर में होकर क्या करें, हम तो सुना करें, उसकी तारीफ करें, उसकी हम करें। जब आप करेंगे तो फिर आपका खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि खुदा आपको देखेगा कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। हम खुदा के दरमियान ईमान में बढ़ सकते हैं खुदा यीशु मसीह से मुलाकात जब हमारी हो जाती है। आमीन। जब हो जाएगी मुलाकात तो फिर हम उसमें बढ़ जाएंगे। अंधे की मुलाकात हुई तो क्या हो, ऐसा हुआ कि ऐसी मुलाकात मैं कुछ नहीं देर न कर सकता, अगली मुलाकात में करूंगा, ऐसा बोला या ऐसा कहा यीशु ने, क्या एक दिन की दवाई खाला अगले दिन फिर 8 दिन खाएगा ठीक हो जाएगा, या ऐसा कहो कि 6 महीने का कोर्स कर ला। क्या बोला कि अभी और इसी वक्त उठ और अपनी 4 पे उठा और चल पे। आमीन। ये किसका काम है, उसका जिसकी हैकल में हम क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, जिसकी हैकल में हम झुके हुए हैं, जिसकी हैकल में हम और सुना करते हैं। ये नहीं ये जो खड़ा है ये कर रहा है, हम मुंह मारा बंद है। खुदा ने कहा घर में आके क्या करो, हमद करो। तो हमद ये कैसी है, हमारी ना तालियां ना हमारी जुबान खुले। अगर भाई आपको गीत नहीं आता तो कोई शक्ति नहीं है, आप दुआ करें। जो गीत आपको आता है उसको गाएं। जो रेगुलर कलीसिया होती है उनको तो वो जो लीडर होता है, वर्शिप लीडर, उसकी सारी वर्शिप उसको आती है, क्योंकि वो हर संडे उनके साथ करते हैं। तो इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है उसमें क्या करनी है हमने, हम तो सुना के लिए हैकल बनाई गई है। और उसके आगे ज़बूर 48:9 में लिखा है, ऐ खुदा तेरी हैकल के अंदर हमने तेरी शफ़क़त पर गौर किया। किथे आगे कीता, हैकल के अंदर आकर तेरी शफ़क़त पर क्या किया, गौर किया, बाहर नहीं। ये लिखा होता चौक पर जब हम आए ना तो वहां पर तेरी शफ़क़त का हमने गौर किया। ये लिखा होता नहीं मैं जब बेडरूम के पास था तो वहां पर बैठे हुए मैंने तेरी शफ़क़त पर गौर किया। ये लिखा होता मैं ड्राइंग रूम में जब था तब मैंने किया, जब किया तब टीवी लॉन में बैठा हुआ था वहां पर किया।
जब मैं गराज में था तब किया, ये होना चाहिए था। लिखा जब मैं तेरी हैकल में आया तो मैंने क्या किया? हालेलुया। गौर करने से मुराद ये है कि हम उससे मुलाकात करने आए हैं, हम उसके घर में आए हैं, हम पकीज़ा होने आए हैं, अपनी गंदगी को उतारने आए हैं, साफ होने आए हैं, पाक होने आए हैं। ये नहीं पाक होने आए हैं। ਇਹਦਾ ਸੂਟ ਵੇ ਨਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੀ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆ ਚੇਨ ਕਿੱਥੋਂ, ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ? ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ये कौन सी इबादत है? ये कौन सी गौर है जो हम कर रहे हैं? ये कौन से ब्रांड तूने पहने हुए? हम उसको ब्रांड पूछना चर्च में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चर्च में तो बातें होती है ना कि मैं सारे बस लग देसा, ऐसा सूट होवे, ऐसी खुशबू होवे लगी जिहड़ी पुछना परफ्यूम कित्थों लिया ते दसी ओनू असी ये दुबई तो भेजा बंदे ने। आप ये आपकी जिंदगी में हो, ओ बहनों, ओ भाइयों, ये तुमने बरकत कहां से ली है? हालेलुया। ये ब्लेसिंग कहां से है? ये कुदरत कहां से है? ये जिंदगी की तब्दीली कहां से है? ये गौर करने से है। जब से मैं चर्च जा रही हूं मैं पहले जैसी नहीं रही, जब से मैं चर्च जा रहा हूं मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया है। सूटों को नहीं बदला, किसको बदला? जिंदगी को मैंने बदल दिया। मैं पिछले तवार गया ही पाए हूं, फिर ही पा के जाऊं, मैनू नवा लैके दे। तो सारे वेख लिया सी। हमारा शादियों फंक्शनों पे ये भी हाल होता है, चर्च में भी यही हाल है। लेकिन हमें सूटों को बदलते हुए नहीं दिखाना, बल्कि हमें क्या करना है? जिंदगी को बदलते हुए दिखाना है। हालेलुया। ऐ खुदा तेरी हैकल के अंदर हमने तेरी शफकत पर गौर किया है। आखिरी वाला आपको बताना चाहता हूं, इमाल 6 बाप और उसके ये सुबह खुदा ने मुझे दिया और मैंने सुबह सेंड किया। ये आयत थी मेरी डेली वर्स की, इसमें 6 बाप और उसकी 42 आयत में लिखा हुआ है, इमाल में, सुनो के इमाल में, और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देते और हर बात की खुशखबरी सुनाते, सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, बाज ना आए। हालेलुया। शिगिर्द क्या करते थे? हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से यीशु ही मसीह है, क्या ना आए? बाज ही ना आए। उनको बड़ी तकलीफ होती थी सरदार कहने, वो कहते थे यीशु का नाम लेकर ना ये करो, लेकिन वो कहते कि खुदा का नाम से इंसानों का नाम लेना वो जो है वो खुदा का नाम बेहतर है। हम खुदा का नाम ले या इंसानों का ले? खुदा का, वो जरूरी है। शिगिर्द लिखा कि वो बाज ना आए। हैकल में जिहड़ा हैकल च नहीं होगा फिर किते जाते सन? घरां च जाते सन। कई साडा गुस्सा कर लेने, लै हुण घर आ गए, नहीं चर्च जाना नहीं जाना साडी मर्जी है, हुण घर आ गए। खुदा का कलाम हमें कह रहा है हम क्यों ना जाए? क्या खुदा का कलाम कह रहा है कि वो हैकल में पहले लिशबा पढ़े, हैकल में वो, और वो हैकल में और घरों में 6 बाब की 42 है, और वो हैकल में और घरों में अब बाज ना आए। हर रोज हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देते थे ताकि खुदावंद का कलाम पूरा हो कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि मैं हर की तौबा तक बचाना चाहता हूं। खुदा किसी को हलाक नहीं करना चाहता। आमीन। किसी को हलाक नहीं करना चाहता। आज सुबह एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी,
वो कहता जी मुझे बड़ी ऑफर हुई है बाहर के मुल्कों में, लेकिन मैं जा नहीं रहा। मैं कहता नहीं, मैं इतनी रहना। तो मैंने कहा हो सकता खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता उस मुल्क में। वो यूना ने भी यही कहा था कि मैंने नहीं जाना। तो क्या हुआ, उसको मछली के पेट में डालना पड़ा। खुदा हमने पहुंचा दिया। बुरी तरह जो जाना तो फिर अच्छी तरह ही टूट जाओ। हमें हालेलुया। तो हमें बुरी तरह से चर्च आने का क्या फायदा जब दो बाबा तो फड़िया होवे तो लटकदा आवे। की होया जी, मैं बीमार हां जी, दुआ करो जी। तो उधर बेहतर है कि हम तंदुरुस्ती से आ जाए। हालेलुया। कहां गए? चर्च आ रहे। हालेलुया। दो बंदे पकड़कर आपको ना लाए, बल्कि आप खुद अपने कदमों पर चलकर आए, ताकि आपका खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। जो उसी अपने कदमों से चल के आने हैं तो फिर खुदा खुश होता है कि मैं भी तंदुरुस्ती दी चर्च आ रहे हैं। तो जो बीमार हो गए तो फिर कहना देखो मरदा होया है हूं इसको टुरया नहीं ना जाता, बीमार रात भी नहीं सौंदा, दिन भी नहीं सौंदा। डॉक्टर ने जवाब देता तादा है तो वो जरूरी सुनना। मैं खुश होया जो मैं कि कितने चलिए गुआढ़िया ने कहा कबूतर डाउन, शादी वेखन, खनोड़ खेडन के ताज खेडन, आओ खुदा के घर चले। मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे आओ खुदा दे घर चलिए। आमीन। हालेलुया। तो हम जब खुदा के जरूर अपनी जिंदगी की वफादारी खुदा हमारी करता है तो हमें भी करने की जरूरत है। खुदा ने आपकी दो आंखें क्यों बनाई? एक ही बना देता इनका करके बेहतर नहीं। सलाम जी भाई है ठीक सी ना? खुदा ने दो क्यों बनाई है? क्या हम उसका क्या करें? शुक्र करें। खुदा ने दो टांगे को बनाए, लंगड़ाउंदे लगे जाते हैं की लोग आते लंगड़ा लंगड़ी। खुदा ने दो टांगे क्यों बनाई है? कि हम उसके घर में इन दोनों टांगों से आए और खुदा का क्या करें? शुक्र करें। हमें टुंडा नहीं बना दिया खुदा ने, एक भाव ना हो एक च लगे जाओ, ठीक है ना? खुदा ने दो बनाई कि हम खुदा की तारीफ करें। तो जब हम ताली नहीं बजाते तो समझ लो हम दोनों बाजुओं का खुदा के जरूर शुक्र नहीं करते। हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारे दिल, हमारी सोच, हमारे बदन को खुदा ने मुकम्मल इसलिए बनाया कि हम उसकी क्या करें? शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा हर रोज हमारे साथ मुलाकात करना चाहता है। हर रोज अगू आवा करा जे तुम खुदा फुर्सत देगा। ये नहीं पहले रोजे चर्च फुल कोई जगह नहीं लभन रही ते उस तो अगले दिन और घट गए, उस तो अगले दिन और घट गए, उस तो अगले दिन खत्म। हमें हमने ऐसा नहीं करना। हमने अगर जितनी बहनें जितने भाई 3 बजे आ जाते हैं वो खुदा की हुजूरी में इबादत में आए, और इन 22 को जब फर्स्ट रोजा है उसमें आप खुदावंद का शुक्र करें इस बदन के लिए कि खुदावंद ये बदन मेरा जो है इसको तूने सेध दी है, अब ये तेरे लिए तेरे हैकल में आएगा और तेरे हुजूर खाकसार होगा और तू इस बदन को बरकत देगा। आमीन, आमीन। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि एक खादम था, वो बारिश बहुत हो रही थी, संडे का दिन था, इतवार का दिन थी। वो अपना एक शॉपर जो उन्हें सूट जड़ा सी वो पा लिया, शलवार कमीज ते एक उन्हें पा लिया ते वो भेजदा आ रहा है, कपड़े उन्हें सारे भेज गए, साइकिल ते आया, आके उन्हें दरवाजा खोल के ते वाशरूम च गया, कपड़े बदल के ते चर्च च आके खड़ा हो गया। बारिश बहुत सी, कोई चर्च नहीं आया,
कोई भी नहीं आया तो वह कला ही गीत गाई जाता है, दुआ की जाता है, हालेलुया की जाता है। तो उसी तरह उन्हें कलाम सुनाया कि सामने कोई भी नहीं। तो जो कलाम सुना के बरकत कलमात कह के बाप ते बेटा ते रूह पाक दे नाम ते आमीन कह के कहा कि अब चर्च जो है वो बर्खास्त हो चुका है, सलामती से जाए। बंदा तो है ही को नहीं सी। तो एक कांपता हुआ बंदा उसके पास आकर पादरी साहब के कदमों में सर लगा के बैठ गया और दुआ करना शुरू की। उसने कहा कि खुदावन के बंदे, आज जो तूने मुझे कलाम सुनाया है, मैं चोर था, मैं डाकू था, मैं शराबी था, मैं ज़नाकार था, तेरे कलाम ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, क्योंकि मैं ही चर्च में छुपा हुआ तेरे कलाम को सुन रहा था। मैं कलाम को सुन रहा था, वो सारा कलाम मेरे लिए था और मैंने कलाम सुना और मैंने आज से तौबा कर ली है कि मैं सारे काम बदी के छोड़ देता और मेरी जिंदगी बदल गई है। हमारा खुदा घर में जब आप आ जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को खुदा के घर में लेकर आते हैं कि मैं इस जिंदगी को इसलिए लेके आया हूं कि ये जिंदगी बच जाए, ये जिंदगी तौबा कर ले, ये जिंदगी अपने गुनाहों का इकरार कर ले। उस भाई ने शराब से, बदी से, ज़नाकारी से, डाके से, चोरियों से तौबा कर ली। उससे कहा कि आज के बाद मैं पादरी साहब आपके साथ मैं खिदमत करूंगा, तेरे साथ मैं रहूंगा, तेरे साथ मैं खिदमत करूंगा। और क्योंकि मेरे मसीह ने मुझे इस कलाम के वसीला से निजात दे दी। गुलाम यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अगर आप मुझे चुप कराओगे तो ये पत्थर चलाएंगे, ये सुनेंगे खुदा का कलाम। खुदा का कलाम कभी रुकता नहीं। आप नहीं आएंगे ना आए, जो आएगा एक भी बंदा आएगा तो वो निजात पाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम किसी की तरफदार नहीं। खुदा गुनाहगारों के लिए आया, कलाम खुदा के लोगों के लिए है। जब आप अपनी बरकत को लेने के लिए आएंगे तो आप खुदा की हुजूरी में ब्लेस बनेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। टिलियां तालियां, टिलियां नहीं बजा दो, टिलियां नहीं, बिल्कुल टिलियां। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जब आपके घरों में खुदा का कलाम आता है, आप हैकल में खुदा का कलाम सुनते हैं, तो लिखा है फिलिप्पियों के 2 बाब की 18 में, तुम भी इसी तरह खुश रहो और मेरे साथ खुशी करो। वो आपका खुदा आपको खुश करने के लिए यहाँ पर लाता है, नाराज होने के लिए नहीं लेकर जाता। जब आप, हो सकता है आप घर में नहीं आज मैं चर्च नहीं जाना, हो सकता है आपका छोटा बच्चा किसी मोहल्ले वाले के साथ लड़ गया, तो वहां पे आप लड़ पड़े, लड़ाई होगी, बड़ी होगी, सर फट गए, थाने चले गए। तो अगर चर्च आ जाते तो ये काम तो ना होता। आमीन, हालेलुया। हो सकता है कि आप घर में हो तो आप किसी चीज को चलाएं तो उसका वो जल जाए, नुकसान हो जाए आपका। आप खुदा के घर में जब आएंगे तो आपका मुआवजा आपके घर की हर चीज का खुदावंद होगा, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी के लिए खुशी चाहता है। आप खुश आपको देखना चाहता है। खुदा कभी भी आपको नाराज देखना नहीं चाहता। हालेलुया। हन्ना जब उसके पास बेटा नहीं था तो वो जब बेटे की दरखास्त करके गई तो उसके बाद लिखा है कि वो उसका मुंह उदास ना रहा, वो खुश हो गई। यीशु मसीह कैसे बेटा में खुश कर, वह हैकल में तो हर रोज वो हर साल के साल आती थी, कुर्बानी चढ़ाने के लिए, हदिया देने के लिए हर साल के साल आती थी, लेकिन इस साल उसको खुदा ने छू दिया है, उसको अपने जलाल से भर दिया है। ये वक्त आपके पास है कि आप क्या लेने आए हैं? सिर्फ शिफा? शिफा तो डॉक्टरों के पास भी है। आप जिंदगी लेकर जाए,
आप आए कहे मैं यीशु शिफा नहीं, हमेशा की जिंदगी लेने के लिए आई और आया हूं, और मैं लेकर जाऊंगी, लेकर जाऊंगा, लेकर जाऊंगी, लेकर जाऊंगा। मुझे ये चाहिए। कुछ दे या तू ना दे, तू मेरा ही खुदावंद है, मैं तेरे साथ टिकी रहूंगी, टिका रहूंगा। हमारा खुदा कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम भी कहने लगी, अगर खुदावंद तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई ना मरता। मरियम भी कहने लगी, अगर तू भाई खुदावंद या यीशु मसीह यहाँ पे होता। दोनों बहनों ने कह दिया। तो यीशु ने कहा कि आज तुम खुदा का जलाल देखोगी, आज तुम अपने भाई को जिंदा देखोगी। आमीन। मैं आपके घर में हूं या नहीं हूं, मैं आपके पास हूं या नहीं हूं, आपके घर की हिफाजत खुदा खुद करेगा। आमीन, हालेलुया। आपके घरों के ताले टूटने न पाएंगे। अगर आप अपने घर में नहीं है तो खुदा आपके घर का मुहाफिज होगा। आपके खुदा घर को बचाएगा, आपके खुदा घर को सेव करेगा, आपके बच्चों को सेव करेगा, आपकी जिंदगी को सेव करेगा, आपके घरानों को सेव करेगा, आपको बहाल करेगा। आमीन, हालेलुया। ये नहीं कि डॉक्टर ने शिफा दे दी तो आप लेकर चले गए, बस यहां तक ये काम। यहाँ पर जिंदगी बदलने का काम है तो आप उसको जारी रखें। शिफा तो खुदा ने आपको देनी है, क्योंकि वो शाफी है, तो वो शिफा कभी भी रोकता नहीं है। आमीन। आंखें बंद करें, दुआ करें खुदा से कि आज खुदा मैं तेरी हैकल में जो आई हूं, मैं किसी हादसे के तौर से नहीं आई, हादसे के तौर से नहीं आया, बल्कि खुदा तू मुझे खुद इस घर में उतार कर ले आया है, इसलिए कि मैं तेरे घर में हाजिर हूं ताकि